आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी 5 दोस्तों की है। तुषार, पवन, दीपक, खुशी और राधिका। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तुषार कहता है, यार इन छुट्टियों में अब हम कहाँ चले। तभी दीपक ने कहा, देख लो, तुम लोग डिसाइड करो, मैं तो वहीं चल दूंगा। तभी पवन बोला, यार मुझे पता है, इस बार हम किसी हॉन्टेड जगह पर जाते हैं। हमने कहा, क्या हॉन्टेड जगह? ऐसी कौन सी जगह है? मैंने कहा। तभी पवन ने कहा, भानगढ़ का किला। इस बार हम भानगढ़ के किले में जाएंगे। हम सब ने शॉक्ड होते हुए एक साथ कहा, क्या भानगढ़ का किला? पर वह तो भूतिया किला माना जाता है। तभी पवन ने कहा, हाँ यार, तभी तो मैंने कहा कि इस बार हम हॉन्टेड जगह पर चलेंगे। हम सब एक्साइटेड हो गए और कहा, चलो इस बार हम भानगढ़ किले में ही चलते हैं। हम सब ने प्लान बनाया और सब ने कहा कि हम अगले दिन से ही भानगढ़ चलेंगे। अगले दिन मैं, पवन, दीपक, खुशी और राधिका सभी मेरी गाड़ी में भानगढ़ किले की तरफ निकल दिए। हम रास्ते में मौज मस्ती करते हुए और यहाँ वहाँ की बातें करते हुए आ रहे थे। ड्राइव मैं कर रहा था। हमें लगभग 3-4 घंटे हो गए थे ट्रैवल करते हुए। तभी पवन ने कहा, यार किसी चाय की दुकान पर रोकना गाड़ी, हम सब चाय पियेंगे। मैंने कहा, ठीक है। तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चलते ही मुझे एक चाय की दुकान दिखी और मैंने वहाँ गाड़ी रोकी और साइड में लगा दी। हम सब गाड़ी से नीचे उतरे और वहीं पर रखे मेज़ पर जाकर बैठ गए और चाय वाले से कहा, भाई 5 गिलास चाय लाना। चाय वाले ने कहा, ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। थोड़ी देर बाद चाय वाला 5 कप चाय लेकर आ गया। हम सब ने चाय पी। तभी मैंने चाय वाले से कहा, भाई साहब, ये भानगढ़ किले में यहाँ से रास्ता कौन सा जाता है? तभी वह चाय वाला हैरानी से हम सब की तरफ देखने लगा। क्या भानगढ़ किला? पर साहब, अब आप वहाँ रात के समय जाकर क्या करेंगे? तकरीबन शाम के 3-4 बज चुके थे जब हम वह चाय पी रहे थे। उसने कहा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है साहब, आप लोग वापस लौट जाएं। मैंने उससे कहा, यार तू फालतू में एडवाइस देना बंद कर और हमें रास्ता बता। तब उसने हमें किले में जाने का रास्ता बताया और हम सब चाय पीकर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिए। हम सब अपनी गाड़ी में बैठे और मैंने गाड़ी स्टार्ट की। तभी वह चाय वाला भागते हुए हमारी गाड़ी के पास आया और कहा, साहब एक बार और सोच लो, वह किला भूतिया किला माना जाता है और रात में वहाँ जाना सेफ नहीं है। हमने उससे कहा, भाई तुम टेंशन मत लो, जो होगा हम देख लेंगे। ऐसा कहकर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसा उसने बताया था, हम उसी रास्ते पर आगे बढ़े और तकरीबन 1 घंटे बाद हम भानगढ़ किले में पहुंच गए थे। हमने गाड़ी किले के बाहर ही खड़ी कर दी क्योंकि आगे चढ़ाई थी। हम सब ने अपना सामान उतारा और पैदल चल दिए। थोड़ी देर बाद हम किले के अंदर पहुंच गए। हम सब ने सारा किला देखा
और यहाँ वहाँ घूमने लगे। तभी राधिका और खुशी ने कहा, वाह यार, क्या किला है, किसी ज़माने में खूबसूरत बहुत रहा होगा ये। हम सब ने भी कहा, हाँ यह तो है। तभी मैंने कहा, यार शाम के 5 बज गए हैं और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। तुम लोग टेंट लगाओ, मैं और पवन जाकर लकड़ियाँ लाते हैं रात में आग जलाने के लिए। तभी सब ने कहा, ठीक है। मैं और पवन आग जलाने के लिए किले से बाहर निकले और आसपास से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। थोड़ी देर बाद हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके अंदर गए। तब तक दीपक, राधिका और खुशी ने टेंट लगा लिया था। हम सब ने लकड़ियाँ वहाँ रखी और हम सब एक साथ बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो गया और ठंड बढ़ने लगी। तभी मैंने कहा, यार ठंड बढ़ने लग गई है, हम आग जला लेते हैं। मैंने लकड़ियाँ उठाई और उसमें आग लगा दी और हम सब आग के इर्द गिर्द बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, यार बहुत भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। तभी खुशी उठी और अंदर से खाने का सामान ले आई। हम सब ने खाना खाया और वहीं पर आग के पास बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद दीपक उठा और कहा, तुम लोग बातें करो यार, मैं ज़रा हल्का होकर आता हूँ। ऐसा बोलकर दीपक एक तरफ चल दिया। दीपक को गए लगभग 10-15 मिनट हो गए थे और वह अभी तक नहीं आया था। हम सबको दीपक की फिक्र होने लगी और मैंने कहा, यार दीपक को गए हुए तो बहुत वक्त हो गया है ना, वह अभी तक नहीं आया। मैंने भी वहाँ से खड़े होते हुए कहा। तभी पवन, खुशी और राधिका सभी खड़े हुए और मैंने उनसे कहा, चलो हमें दीपक को ढूंढना चाहिए, क्या पता कोई जंगली जानवर हो यहाँ पर और उसे कोई नुकसान पहुँचा दे। ऐसा बोलकर मैं उस दिशा में आगे बढ़ गया जहाँ दीपक गया था। थोड़ी देर बाद हमने यहाँ वहाँ देखा तो वहाँ पर दीपक नहीं था। हम सब ने किले के चारों तरफ दीपक को खोजा और उसे आवाज़ दी, मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। पूरे किले में देखने के बाद हम सब थक हार कर वापस अपने टेंट के पास आ गए थे। टेंट के पास आकर हम वही आग के आसपास बैठ गए और सोचने लगे कि दीपक ऐसे में कहाँ जा सकता है। तभी हमने देखा कि पवन को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उड़ा दिया है। हम यह देखकर हैरान हो गए। पवन को तकरीबन 8-10 फुट ज़मीन से ऊपर लटका दिया था। हम यह देखकर बहुत घबरा गए और देखा कि हमसे कुछ ही दूर पर एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहने और अपने बाल बिखराए हुए एक औरत खड़ी है। वह अपने हाथ इधर उधर हिला रही है और जैसे जैसे वह अपने हाथ हिला रही है वैसे वैसे ही पवन आगे पीछे होता जा रहा है। हम यह देखकर बहुत डर गए। तभी पवन नीचे आया और उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह मेरी तरफ दौड़ा और उसने मेरा गला पकड़ लिया और वहीं पर हम दोनों नीचे गिर गए। पवन मेरे ऊपर था और मेरा गला दबा रहा था। तभी खुशी और राधिका दौड़ी और पवन को खींचने लगी। पता नहीं कैसी शक्ति आ गई थी पवन में कि उसने एक ही झटके से राधिका
और खुशी को दूर फेंक दिया और मेरा गला दबाने लगा। उसने मुझे गले से पकड़कर ही हवा में उठा लिया और दूर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि अब पवन नीचे बेहोश पड़ा है और वह औरत वहाँ पर नहीं है। हम सब पवन के पास गए और उसे उठाया और उसे पानी पिलाया। मैंने पवन से पूछा, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पवन ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था ये? पवन ने कहा, मुझे नहीं पता यार, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तभी हम सभी ने पवन को उठाया और हम सभी उसी दिशा में आगे बढ़ गए जहाँ से हम आए थे। थोड़ी दूर जाते ही हमें दूर दीपक खड़ा हुआ दिखाई दिया। हमने उसे आवाज़ लगाई कि दीपक हमारे पास आ जाओ, पर वह वहीं पर खड़ा रहा। तभी हम सब उसके पास गए और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। दीपक यार क्या कर रहा है ये? जल्दी चल, हम यहाँ से चलते हैं। तभी दीपक पलटा और उसकी आंखें भी पवन की तरह ही लाल हो गई थी और उसका चेहरा बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा था। उसने एक ही झटके में मेरी और पवन की गर्दन पकड़ी और हमें हवा में लटका दिया। यह सभी देखकर खुशी और राधिका चिल्लाने लगी और रोने लगी। दीपक ने मुझे और पवन को हवा में उठा रखा था। हम सब का दम घुट रहा था। तभी दीपक ने हमारा गला छोड़ा और हम दूर जा गिरे। दीपक अब बहुत खतरनाक लग रहा था और वह हवा में उड़ा और अपने हाथों से यहाँ वहाँ पत्थर उठाने लगा और वह पत्थर हमारी तरफ फेंकने लगा। एक पत्थर मेरे सर पर आकर लगा और मेरे सर से खून बहने लगा। मैंने अपने सर को पकड़ा और हम सब वहाँ से भागने लगे। तभी अचानक से दीपक हमारे सामने आ गया। हम सब उसे देखकर बहुत घबरा गए थे और वहीं पर जम गए। तभी हमने देखा कि दीपक नीचे गिरने वाला है। दीपक धड़ाम से धरती पर गिरा और वह बेहोश हो गया। हम सब भागे और दीपक को उठाया और कहा, दीपक क्या हो गया तुम्हें? मैंने दीपक को अपनी गोद में उठा रखा था और हम सब दीपक को लेकर किले से बाहर भागने लगे। तभी हमने देखा कि हमारे सामने वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी है। उसके बिखरे बालों में उसका खौफनाक चेहरा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका इतना डरावना और भयानक चेहरा देखकर हम सबके पसीने छूटने लगे और हम वहीं पर किसी मूर्ति की तरह खड़े खड़े बस एकटक उस औरत की तरफ देख रहे थे। तभी वह औरत हंसने लगी और कहा, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम यहाँ से? मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगी। उसकी यह बात सुनकर हम बहुत घबरा गए थे और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तभी हमने वहाँ से भागने की कोशिश की, मगर हम में से किसी के भी पाँव हिल भी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे पाँव पकड़ रखे हैं। तभी हमने देखा कि हमारे पीछे से एक बाबा मंत्र पढ़ते हुए आ रहे हैं और उसने अपने हाथ में एक बबूत पकड़ रखी है। उस बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए ही वह बबूत उस औरत पर डाली
वह औरत झटपटाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। तभी वह बाबा हमारे पास आए और कहा, मूर्ख लोगों, तुम रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने बाबा से कहा, हमें माफ़ कर दीजिए बाबा, हम तो यहाँ ऐसे ही घूमने आए थे। तभी बाबा ने कहा, मूर्खों, रात को यहाँ आना मना है, क्या तुम्हें पता नहीं इतना भी? वो तो शुक्र है कि मैं सही वक्त पर आ गया, वरना आज तुम सबकी लाशें पड़ी होती यहाँ पर। हमने बाबा से कहा, हमें माफ़ कर दीजिए बाबा, ये हमने एक साथ कहा। तभी मैंने बाबा से पूछा कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि हम सब अंदर हैं? तभी बाबा ने कहा, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, तभी मैंने तुम लोगों की गाड़ी बाहर खड़ी देखी। उसे देखकर मुझे लगा कि कोई तो शायद अंदर है, और तभी मैं अंदर आ गया और देखा कि तुम लोगों की जान खतरे में है। अगर मेरे आने में थोड़ी और देर हो जाती तो वह तुम सबको मौत के घाट उतार देती। हम सब ने बाबा का धन्यवाद किया और वहाँ से अपनी कार की तरफ निकल दिए। हम सब कार में बैठे और उस किले से बहुत दूर आ गए। रास्ते पर हम यही सोचकर डरते रहे, वह घटना हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। हम सब अपने अपने घर पहुँचे, मगर वह मंज़र आज तक हम में से कोई भी नहीं भुला पाया है। उस काली रात हम सब की जान बच गई थी, मगर यह घटना हमारे दिमाग से आज तक नहीं चली। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए इंडियन हॉरर टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और खौफनाक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।